नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए जो है एक मेजर और फैंटास्टिक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप जानते होंगे कि पॉपुलेशन जो है हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। क्योंकि जो है पॉपुलेशन से आपका एक ना एक क्वेश्चन जो है ज़रूर बनता है, क्योंकि यह जो है ज्योग्राफी का पार्ट होता है। तो आप जानते होंगे कि जनसंख्या के बारे में जो है आपसे जो है एक दो सवाल तो अवश्य पूछे जाएंगे। या तो पूछा जाएगा कि भारत में जनगणना कब शुरू हुई, या पूछ दिया जाएगा कि किस राज्य में कितनी क्या है जनगणना है, या आपसे पूछ दिया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में कितनी जनगणना है, या आपसे बर्थ रेट पूछ दिया जाता है अपने देश के बारे में या दूसरे देश के बारे में, सबसे ज़्यादा किस देश में, सबसे कम किस देश में, और जो है इसके बारे में जो है अनेक जानकारियाँ भी पूछी जाती है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि पूछता है कि इसमें कि जन्म दर तथा मृत्यु दर जो है दोनों उच्च होता है, तो किस अवस्था में होती है वो, तो ये प्रथम अवस्था में होती है। तो इन सभी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो आप जो है ज़रूर इसको पूरा लास्ट से ज़रूर देखें, क्योंकि यह जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथ ही साथ जो है आपके लिए हम लोग जो है आपको लिए CBT पार्ट 2 LP का जो है ना आपके लिए ट्रेड का जो है क्लास लाया जा रहा है। चाहे वो आपका मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे फिटर हो, ये सारे क्लास जो है आपको हमारे चैनल पर मिल रहे हैं। तो उससे आप ज़रूर फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि एग्ज़ाम का दिन बहुत ही कम समय बचे हैं। अगले मंथ आपका एग्ज़ाम है होली के बाद, तो तब तक जो है आपके लिए जो है समय बहुत ही कम समय बचे हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर है अच्छे से पढ़ते रहें और सेट ज़रूर मारते रहें, क्योंकि आपके लिए जो है सेट बहुत ज़रूरी होती है अभी। ठीक है, और साथ ही साथ इसका PDF का टेंशन मत लीजिए। PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जो है उससे जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब मैंने कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोला होगा, गला भी बजा हुआ है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं पॉपुलेशन होता क्या है, इससे आखिर समझा कैसे जा सकता है। अगर हम लिखने की जरूरत पड़ जाए या कोई बताने की जरूरत पड़ जाए तो होता क्या है ये समझिए पहले। अब देखिएगा, तो जनसंख्या होती क्या है। अब जनसंख्या ये होती है कि कोई मान लीजिए आप एग्जाम्पल लेते हैं अपने ही देश के बारे में सिर्फ। तो अपना देश है इंडिया। इंडिया के अंदर जो है मान लीजिए ये इंडिया का मैप हो गया। सॉरी, चलिएगा थोड़ा सा देख के। ठीक है, ये रफली आपका क्या है इंडिया का मैप है। अब यहाँ ये समझिएगा कि होता क्या है। तो जैसे कि इंडिया का मैप मैंने रफली बना दिया। अब यहाँ जितने लोग रह रहे होंगे, ओ तेरी तो चला गया। अच्छा छोड़िए यार, मैंने एक साल का बना देता हूँ सीधा सी बात। मान लीजिए इस क्षेत्र में जो है आपका कितने लोग रह रहे हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अभी कितने हैं, तो 1000 लोग हैं। 1000 लोग जो है अभी यहाँ रह रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कह देंगे। मान लीजिए ये आंकड़ा जो है आपका 2012 का था, 1000 लोग रह रहे हैं। यही आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया, तो 2000 हो गया। कितना हो गया, 2000 हो गया 2022 में। तो क्या होगी रे, तो सॉरी क्या हो गया है, तो ये हो रहा है आपका क्या, तो ये जनसंख्या वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। लेकिन यही माल्थस ने क्या कहा था, माल्थस जो थे आपके जनसंख्या के संबंध में कहा था, माल्थस ने सिद्धांत कहा था, थ्योरी दिया था। कहा था कि जनसंख्या का जो गुना होती है, मतलब जो बढ़ोतरी होती है, वो जो है लगभग कितने साल में बढ़ोतरी हो जाती है, तो 16 साल में। मान लीजिए मैंने बताया अभी कि 2012 में जो है यहाँ पे 1000 पॉपुलेशन था। वहीं 16 साल बाद 2012 के बाद 2016 साल के बाद 2028 में जो है यहाँ पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो ये पॉपुलेशन हो जाएगी आपका 2000। कितना हो जाएगा, 2000। कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा। तो ये जो बताया गया है दुगना होने का 16 साल का रेट पर, लेकिन ये बताया गया है माल्थस द्वारा उस समय का, जब माल्थस थे, मतलब उस समय की जनसंख्या के अनुसार। बट अभी हाल में देखें तो इधर 10 साल में ही जो है ना सीधे जनसंख्या दोगुनी हो जा रही है कहीं कहीं। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह जनसंख्या बढ़ती ही जाए, घटती भी है। लेकिन कहा जा रहा है, जैसे सब एवरेज जो लिया जाता है, एवरेज के कारण क्या हो रहा है कि प्रत्येक 10 साल में भी क्या हो रहा है कि दुगना हो जा रहा है पॉपुलेशन कहीं कहीं पे। ठीक है, जैसे अभी हम बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है अभी कितने हैं, तो अभी जो है 2022 की बात करें हम, 2022 या 23-24 की बात करते हैं, 25 से पढ़ा रहे हैं भाई, तो 24 की बात करते हैं, तो ये आंकड़ा जो है अभी कितनी होती है, देखिएगा गूगल करके कि 8.16 आपका लिखेगा, क्या बोलते हैं, बिलियन लिखेगा। तो हम 816 करोड़ लिखते हैं सीधे।
816 करोड़ जो है अभी पूरे हमारे पृथ्वी पे जनसंख्या है, मतलब आदमी रहते हैं या पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो उस समय जो है करीब 700 करोड़ लोग रहते थे। कितने? 700 करोड़ लोग। तो समझ रहे हैं, सिर्फ 13 साल, 10 कितने साल के बढ़ रहे हैं? 13 साल बढ़ रहे हैं। सिर्फ 13 साल में आपका 116 करोड़ का जो है ना पॉपुलेशन बढ़ चुका है। कितना? सिर्फ 13 साल में जो है आपका 116 करोड़ लोग जो है ना बढ़ चुके हैं। तो समझ रहे हैं किस रेट से बढ़ रहा होगा, किस रेट से जो है बढ़ रहा होगा। लेकिन मैं ये कहा था ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह का रेट एक ही जैसा हो, कहीं ज़्यादा, हद से ज़्यादा तो कहीं सबसे कम भी होती है। जैसा अगर हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे देश जो है जहाँ है कि पॉपुलेशन लगातार घटती भी जा रही है और लगातार बढ़ती भी जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले आपको हम, तो अभी चाइना देखिएगा, कोरिया देखिएगा, साउथ कोरिया हो या आपका जापान हो, इन सभी देशों में जो भी है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि सबसे कम अभी जो है धीरे धीरे जहाँ जनसंख्या जो है कम होती जा रही है और बुढ़ापे की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। वहीं कहीं कहीं देखिएगा कि हल्का माइनर गिरावट होती है और कहीं कहीं क्या बोलते हैं इंक्रीज भी होती है। तो माइनर में आपका अभी चलता है, बहुत से देश अभी चल रहा है, सारा देश समझिए माइनर में चलता है अभी। लेकिन देखिएगा अभी ये इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया की बात अभी देखिएगा पॉपुलेशन बढ़ी है। 2011 में पॉपुलेशन कितनी थी? तो उसमें थी इंडिया की 121 करोड़, ठीक है। अभी टोटल कितने हो चुके हैं? अभी जनसंख्या मतलब कि क्या बोलते हैं यार, अभी आपका जो है जनगणना हुआ नहीं है, लेकिन जो है अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कितना हो चुके हैं। तो 140 करोड़ सिर्फ आपके भारत में हो चुके हैं, जो कि चाइना को पछाड़ कर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। इतनी पॉपुलेशन अभी बढ़ चुकी है। वहीं अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उसने एक आंकड़ा अनुमान लगाया है, कहा है कि 2060 तक, कितना? 2060 तक जो है ये आंकड़ा जो है ना लगभग दुगना होने का चांस हो सकती है। कितनी? दुगना होने का चांस रख सकता है। जैसे अभी 816 करोड़, मान लिया 800 करोड़ लगभग है, तो 2060 तक जो है ये आपका जो है दुगना भी हो सकता है या घट भी सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है। क्यों? मैं आपको आगे वाले वीडियो में जो है, अभी आगे चलिए, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना, आगे बताऊंगा क्यों ऐसा मैंने कहा कि जो है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। उसने तो कहा है बढ़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से घट भी सकता है, मैं ज़रूर बताऊंगा आगे। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या की जो शुरुआत हुई थी करीब 17वीं या 18वीं सदी में, या उससे भी पहले होती रही थी। 324 ईस्वी के आसपास भी जो है ना जनसंख्या की वृद्धि करती थी, लेकिन गिनती होती थी, लेकिन एग्जैक्ट जो है पता नहीं चलता था। लेकिन 17वीं या 18वीं शताब्दी में जो है जनसंख्या जो है गिननी जाने लगी। जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो है करीब 1872 में जो है जनगणना शुरू किया गया था। कब? 1872। उसके बाद जो है 1881 में जो है दशकीय जनगणना जो है गिनती शुरू कर दी गई थी, जो भारत में चलती आ रही है अभी तक। और ये पॉपुलेशन जो है ना लगातार भी होती जा रही है, बढ़ती घटती जा रही है, ठीक है। अब चलते हैं, एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ अलग से टॉपिक लेकर यहाँ से, इसके बाद जो है इसको मैं अच्छे से समझाऊँगा आपको, ठीक है। तो चलिए पहले और थोड़ा जान लेते हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो पहले एक मेन रेट होता है आपका बर्थ रेट। क्या कहते हैं? बर्थ रेट। बर्थ रेट होता क्या है ये समझिएगा कि कितने लोग जो है ना पैदा हो रहे हैं प्रति 1000 में। कितने? 1000 में, समझ रहे हैं? 1000 में मैं कह रहा हूँ, ना कि 100 या 10 कह रहा हूँ मैं आपको, 1000 में। और ये जो है ना कहीं कहीं तो देश में ऐसे की बात हो रही है कि गिरावट बहुत ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा हो रही है, और कहीं कहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ भी रही है। इसलिए पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ती घटती रहती है। लेकिन जो हम लोग एवरेज निकालते हैं वो उसमें देखिएगा कि लगातार बढ़ रही है। तो पहले हम बात करते हैं बढ़ने का। तो बढ़ने की बात करते हैं तो बढ़ने का अगर हम एग्जाम्पल लें किस देश में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होती है आपका नाइजीरिया देश में। किस में? नाइजर देश में। नाइजर देश में जो है ना सबसे ज़्यादा आपका जो है बर्थ रेट है। क्या है? बर्थ रेट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो नाइजर में, जो कि आपका 46.66, हाँ 46.6%, सॉरी 6/1000 का जो है ना अभी बर्थ रेट चल रहा है। कहाँ का? तो नाइजर का। ये है अभी पूरे वर्ल्ड का, मतलब पूरे पृथ्वी का सबसे ज़्यादा बर्थ रेट है। किसका? तो नाइजर देश का, जो कि अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है। वही अगर हम बात करें कि किसकी गिरावट धीरे धीरे हो रही है,
तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपका 2 एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, समझिएगा। यूएसए और इंडिया का, किसका ले रहा है मैंने, तो यूएसए और इंडिया का ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें यूएसए का, तो यूएसए का डाटा के अनुसार कहता है कि 1990 में जो है ना, इसका बर्थ रेट था 16.7 था। कितना था, 16.7। वहीं अगर हम बात करें 2022 में, तो इसकी बर्थ रेट घट के कितनी पहुंच चुकी है, तो 11 पहुंच चुकी है। कितनी, 11 के आसपास जो है बर्थ रेट पहुंच चुकी है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, अमेरिका से थोड़ा सा तेज़ी से जो है ना, यहाँ गिरावट ज़्यादा तेज़ी हो रही है। जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पे आंकड़े के अनुसार जो है 2012 में जो है ना, बर्थ रेट था भारत में 16.27, ठीक है। बट जो 2022 की अगर हम डाटा के हिसाब से देखें, तो अभी ये जानते कितना पहुँच चुका है, ये पहुँच चुका है आपका, सॉरी 16 पॉइंट बता दिया ना, गलती हो गया भाई, 1 मिनट। हाँ, 2012 के अनुसार जो है यहाँ बर्थ रेट था 20.42 था। कितना था, 20.42 था, जो कि 2022 में जो है यह 16.27 आ गया। मैंने उल्टा लिख दिया था, 16.27 आ गया। मतलब 10 साल में देख रहे हैं लगभग 4 जो है ना कमी हो रही है, यही सिर्फ 10 साल में। यही यूएसए की बात करें तो 1990 से लेकर 2022, अर्थात 10 साल, 20 साल, आपका 30 साल, 32 साल में जो है आपका सिर्फ कितना कमा है, तो सिर्फ 5। और इंडिया में कितना, तो सिर्फ 10 साल में ही 4। तो समझ रहे कितनी कमी हो रही है। लेकिन इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइनर कमी कहते हैं। अब मेजर की बात करते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम लेते हैं आपके लिए 3 देश, चाइना, जापान और कोरिया। मैं इसका क्यों लेता हूँ समझिएगा, आपसे क्वेश्चन जो है ना इसी से पूछेगा। क्यों भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा गिरावट इन्हीं तीनों देश में जो है मिल रही है। और भी देश है, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा गिरावट जो है इन्हीं 3 देशों में गिर रही है अभी। तो हम पहले हम चाइना की बात करें, तो चाइना में जो है 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण क्या हुआ कि पहले जो क्या होता था कि चाइना में जो है पॉपुलेशन जो है लगातार तेज़ी से जो है ना आपकी जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। क्या हो रही थी, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। कहाँ, तो चाइना में। कहाँ पे, चाइना में। तो इसके बाद उसने क्या किया कि 1 चाइल्ड पॉलिसी नियम लागू किया, जो कि 2015 तक लागू रहा। 2015 तक लागू होने के कारण क्या हुआ, यहाँ जो जन्म दर था पहले आपका 6.77, ये घट कर कितना हो गया, तो 2.1 हो गया। कितना हो गया, 2.1 हो गया। तो समझ रहे हैं, अभी तो चाइना का पॉलिसी हो गया 2 चाइल्ड का, लेकिन जो है ये तेज़ी से अभी और घटते जा रही है। क्योंकि जो है चाइना के जो सरकार है, उन्होंने लोगों के मन में ये बैठा दिया कि बच्चे के पैदा करने से कुछ नहीं होगा। तो उसने जो है 1 चाइल्ड की पॉलिसी ला कर इसने जो है ऐसा काम कर दिया, जिससे कि क्या हुआ कि अब जो है बहुत से लोग जो है माइंड जो है एकदम अलग से बैठ गए हैं कि बच्चा पैदा नहीं करना है। तो ये हो गया आपके चाइना की बात। वहीं अगर हम जापान की बात करें, तो जापान का जो हम बात करते हैं 1945 के आसपास में, सेकेंड विश्व युद्ध के समय जो है यहाँ पर जो है आपकी जो युवा जो थी बहुत ही ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा थी। तो इसे जो है उभरता हुआ कहा जाता था। लेकिन अगर अभी हम बात करें 2022 की, तो यहाँ जनसंख्या बर्थ रेट जो है 1.20 हो गई है। तो 1.20 हो गई है, मतलब कि अभी जो है जापान में क्या हो रहा है कि बुढ़ापे की जनसंख्या जो है ना बढ़ती जा रही है। मतलब जो 1945 में जो आसपास में जो जन्मे होंगे वो अभी क्या हो गए होंगे, बूढ़े हो गए होंगे। और जो है उसके बाद जो है माइंड जो है डेवलप होते गया, देश तो डेवलप हो रहा है, माइंड भी डेवलप कर रहे हैं, जिस कारण से जो है बच्चे पैदा करने में इच्छुक नहीं है ये लोग। जिस कारण से यहाँ पर बुढ़ापे की संख्या जो है लगातार तेज़ी से बढ़ रही है, और जो युवा लोग हैं उसकी जनसंख्या घट रही है। अब चलते हैं कोरिया की बात। सबसे लास्ट में मैंने कोरिया को क्यों रखा, तो ये समझिएगा कि कोरिया को जानते हैं, साउथ कोरिया में बोल रहा हूँ, ना कि नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो साउथ कोरिया के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये एक ऐसा देश बन जाएगा आगे चल के 20 से 25 या 30 सालों के अंदर जो है ना, या 100 साल के अंदर जो है लगभग में ये जो है गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो रेट है आपका जन्म दर वो 0.72 हो गया। कितना, 0.72 हो गया। कितने में होता है, मैंने बताया था शुरुआत में आपको 1000 में। कितने में, 1000 में होता है। अब समझ रहे हैं, 0.72 मतलब न के बराबर जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब जो बच्चे पैदा होंगे नहीं तो जनसंख्या बढ़ेगी कैसे, अब जनसंख्या बढ़ेगी नहीं तो युवा होंगे कैसे, अब युवा होंगे नहीं तो आपका देश बढ़ेगा कैसे, अब जब देश बढ़ेगा ही नहीं तो देश रहेगा क्यों, समझे ना। तो समझिएगा क्यों इतनी जो है ना सबसे खराब चल रही है कौन, तो कोरिया। अभी कोरिया जो है साउथ कोरिया
डेवलप में आता है, ठीक है, डेवलप में आता है। लेकिन वहाँ के जो कल्चर है या उसके माइंड में जो भर दिया गया है ना, पहले कोरिया भी ठीक था कि बच्चे पैदा करते थे, अच्छे से पढ़ाते पढ़ाते थे, लेकिन अभी जो है इतना डेवलप हो गया है, इतना माइंड सेट हो गया है कि जो है वहाँ महंगाई भी बढ़ गई है। महंगाई के कारण क्या हो रहा है कि लोग बच्चे पैदा कर नहीं रहे हैं, बच्चे पैदा कर नहीं रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले सारा डिटेल बता दिया। भाई ऐसी बात होगी तब देश चलेगा कहाँ से? इसलिए जो है इसे कहा जाता है कि बहुत ही जल्द जो है देश गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। जिस कारण जो है यहाँ पर जो है अभी कारण क्या है, तो यहाँ बर्थ रेट सबसे कम है। वहीं अगर हम बात करें कि भारत की जो जनसंख्या है ना लगातार बढ़ती रही है। 1872 से जो स्टार्ट हुआ था वो लगातार बढ़ रही थी। अब भाई लगातार बढ़ रही है तो घटना तो चाहिए नहीं। लेकिन क्या हुआ कि 1911 से लेकर 1921 के बीच का जो आपका दशकीय जो जनगणना हुई थी उसमें पता लगाया गया कि इसमें जनसंख्या घट गई है। क्या घट गई है? हाँ, एकदम घट गई थी। क्यों घट गई थी? भाई देखिए, 1911 से लेकर 1921 के बीच में पृथ्वी पर ऐसे ऐसे महामारी भी आए। जैसे सबसे बड़ा महामारी तो कहा जाता है कि उसमें 2-3 को महामारी आया। जैसे हमारे 2020 में कोरोना आया था, उसी तरह से जो है उस समय चूहे के काटने से जो है बीमारी होती थी, रेबीज होती जाती थी, और जो है अलग अलग बीमारी भी है। साथ ही साथ सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा जो है वर्ल्ड वार शुरू भी हो गया था 1914 से लेकर 18 तक के बीच में, ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा दिया। अब वर्ल्ड वार हुआ तो भाई मरेंगे, ज़्यादातर लोग हमला करेंगे तो मरेंगे, अब मरेंगे तो जनसंख्या घटेगी। तो जनसंख्या जो है बहुत ही तेज़ी से घट गई थी। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में, जो पहले हमारा बिहार भी इसी में आता था बट हट गया था तो 1911 में, तो उसमें वेस्ट बंगाल में क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल में जो है इतनी तेजी से गिरी ना जनसंख्या ना कि लोग लगातार इतने लोग मर रहे थे, लाखों करोड़ों में जो है लाखों में लोग मर रहे थे, क्योंकि करोड़ों उतना गिनती पहले होती नहीं थी। तो लाखों में लोग मर रहे थे। अब लाखों में लोग मरेंगे भाई, पॉपुलेशन तो एकदम कमी होगी। इसलिए जो है 1911 से 1921 के बीच के दशक को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं नकारात्मक जनगणना। भाई यहाँ पर जो है ना नकारात्मक आया था। बाकी जगह हमेशा देखिएगा कि बढ़ते गया है जनसंख्या, लेकिन 1911 से 1921 के बीच में जो है भारत में यहाँ जनगणना की कमी हुई थी, मतलब जो है पॉपुलेशन जो है घट गई थी। अब चलिए हम शुरू करते हैं अब अपनी इस बुक की, ठीक है। ये खान सर का मैंने बताया था आपको, बताया नहीं सॉरी, ये खान सर का PDF है। इसको जो है मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ से। तब यहाँ देखिए मैंने पॉपुलेशन के बारे में टोटल डिटेल बता दिया आपको। अब यहाँ चलते हैं कि जनसंख्या की अवस्था क्या होती है। अब देखिए जनसंख्या की अवस्था भी 5 तरह की होती है। कितनी तरह की? 5 तरह की होती है। अब चलते हैं एक एक अवस्था की ओर, जो ना आराम से चलते चलते हैं, ठीक है। तो पहली अवस्था आपका क्या कहता है कि जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों ही उच्च होते हैं, ठीक है। क्या बोला है? जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों ही ज़्यादा होती है। मतलब कि मान लीजिए आपने जो है यहाँ पर लिखे एग्जाम्पल लिख दिया है कि 14 बच्चों को जन्म दी किसी महिला ने, उसमें से लेकिन क्या हुआ कि 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ भाई, जब 14 बच्चों को जन्म दे रहा है मतलब कि जन्म दर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाई उसके आधा मौत भी तो हो गई, तो मृत्यु दर भी ज़्यादा हो गई। तो ये जो है किस्सा कब हुआ था? शाहजहाँ के बच्चे के साथ, कि शाहजहाँ के जो है ना 14 बच्चे हुए थी, जिसमें से जो है 7 मर गए थे, 7 बचे थे सिर्फ, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अगली अवस्था क्या है, तो दूसरी अवस्था देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जन्म दर उच्च होता है, मृत्यु दर जो है कम हो जाती है, जिसमें क्या होती है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। क्या होती है? तो जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे इंडिया के बारे में, तो इंडिया के बारे में मैंने बताया घट रहा है, लेकिन आप समझिएगा कि 2000 से लेकर 2021 तक जो है ना इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती गई है, वो भी तेज़ी से। मतलब कि मान लीजिए जो किसी ने 10 बच्चा पैदा किया, अब 10 बच्चा पैदा किया, उसमें से सिर्फ 2 मरे। क्या मरे? सिर्फ 2 मरे। इसमें क्या हुआ भाई, जन्म दर उच्च रहा गया, मृत्यु दर सिर्फ इसका 2 ही है। तो मतलब 8 बच्चे तो जी रहे हैं ना, तो 8 बच्चे जी रहे हैं तो मतलब ये पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। अब ये 8 हुए तो ये भी बच्चे पैदा करेंगे, तो ये 80 हो जाएंगे। फिर इसका जो है इसके हिसाब से कटेगा तो 72 बच्चे, तो इससे क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। अब चलते हैं अगली अवस्था की ओर। तो तीसरी अवस्था में क्या कहता है, इसमें जन्म दर मृत्यु दर जो है ना उच्च होती है। इसमें जन्म दर जो है मृत्यु दर उच्च तथा जो है मृत्यु दर बहुत ही कम होती है, तो जनसंख्या में स्थिर बढ़ती रहती है। क्या है?
स्थिर बढ़ती रहती है। मतलब कहता है कि जन्म दर जो है ना आपका जो है बहुत ही ज़्यादा है। मान लीजिए आपने 10 है, लेकिन जो है इसकी मृत्यु दर भी जो है ना बहुत कम दर पर थोड़ी सी कम होती है। तो मतलब कि लगभग कि 4 मौत हो रही है। अब 4 मौत हो रही है तो 6 जी रहे, मतलब लमसम में चल रहा है, तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, ये हुआ आपका थर्ड फेज। फोर्थ फेज की ओर चलते हैं तो कहता है इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर जो है दोनों ही बहुत कम होते हैं। तो इसमें क्या होती है, स्थिरता जो है सबसे अधिक हो जाती है। भारत की यही अवस्थित है। तो अभी देख रहे होंगे कि जन्म दर जो है अभी कितनी चल रही है, मान लीजिए 10, अब मृत्यु दर भी कितनी चल रही है तो 6। तो इसमें क्या हो रही है, तो गिरावट भी आएगी भाई। पॉपुलेशन अभी जो है भारत में मैंने बताया था अभी कि 20 था, घट के कितना आ गया, 16 आ गया। तो यही अभी क्या है, तो भारत का चौथा अवस्था है। किस अवस्था में है, चौथा अवस्था में। अगला है कि इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही जो है अत्यधिक कम हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, चाइना, जापान और कोरिया का। यहाँ विकसित देशों में जो है देखी जाती है। अगर विकसित देश रहा ना तो उसकी जो है ना जो दिमागी जो होती है ना वो थोड़ा सा अलग चेंज हो जाती है। ठीक है, जिस कारण से जो है ना बर्थ रेट जो है कम हो जाती है। मैंने बता दिया किसमें, तो चाइना, जापान और कोरिया देश में। मान लीजिए कि जन्म लिया कितना, तो 10। ठीक है, 10 लिया, लेकिन जो है मृत्यु भी जो है ना मान सो ज़्यादा हो गया ना, 10 मैंने पहले जब एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए जन्म हो रहा है 2 और मृत्यु भी हो रही है 1, तो भाई ये तो घट रही है ना, और जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है। अब चलते हैं आगे, देखिएगा मैंने बताया था शुरुआत में कि इसकी जनगणना जो है 1872 में शुरू हुआ था। और किसने किया था, तो लॉर्ड मेयो ने जिसको है शुरुआत किया था। लेकिन यह जो है सीमित क्षेत्र तक किया था, पूरे इंडिया में नहीं किया था। लेकिन जो है शुरुआत जो हुई थी असली में 1881 में किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड रिपन जो है इसकी सही से शुरुआत की थी पूरे इंडिया में पॉपुलेशन की जनगणना करने की। आगे देखते लिखता है कि 2011 का जनगणना जो है 14वीं थी। आपका कौन सा था, 14वीं, किंतु प्रारंभ में जो है 15वीं थी। जनगणना का दायित्व जो है क्या होता है, तो रजिस्टर जनरल का होता है। विश्व की पहली बार जनगणना जो है स्वीडन ने किया था। किसने किया था, स्वीडन ने किया था। भारत के पास जो जनसंख्या है, सो क्षेत्र है, वह 2.4% क्षेत्रफल है। किंतु जनसंख्या की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में की जो है 17% जनसंख्या सिर्फ जो है हमारे कहाँ है, तो भारत में। कहाँ पे है, भारत में है। आगे देखिएगा तो कहता है कि 1921 में जो है मैंने बताया था आपको 2011 के 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या में जो है तीव्र वृद्धि देखी नहीं गई थी। यहाँ गलती लिख रहा है, घटी गई थी। इसे महान विभाजन वर्ष कहते हैं। 1951 में जो है जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी, लघु विभाजन कहते हैं इसे। यहाँ पर जो है ना घटा था। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, कहता है आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य और इसमें न्यूनतम वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अभी कौन है, तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, महाराष्ट्र सेकंड पे है, बिहार आपका थर्ड पे है। वहीं सबसे कम तो सिक्किम, उससे कम तो मिजोरम, और सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में आपका। आगे केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा, उससे कम पुडुचेरी, उससे कम चंडीगढ़, सबसे कम यहाँ कहाँ है, तो लक्षद्वीप में। उससे ज़्यादा आपका दमन दीव, उससे ज़्यादा कहाँ है, दादर नगर हवेली में। अब यहाँ मैंने बताया था लिंगानुपात क्या होता है, बर्थ रेट। तो 1000 पुरुषों में जो है आपके महिलाओं की संख्या जो है अनुपात कहलाती है। क्या कहलाती है, तो लिंगानुपात कहलाती है। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। देखिएगा फिर से कहता है लिंग अनुपात वाला राज्य। तो केरल में देखिएगा 1084 है, 1000 लड़के पर जो है 1084 लड़कियां हैं। तमिलनाडु में उसके बाद है 996, आंध्र प्रदेश में 993, छत्तीसगढ़ में 991, बिहार में 918। और सबसे कम देखा जाए तो हरियाणा में सबसे कम है आपका 879, जम्मू कश्मीर में 889 और सिक्किम में 890। ये क्या है, आपका न्यूनतम लिंग अनुपात है। अब शिशु की बात देखते हैं। तो शिशु की बात देखें तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में 972 और मिजोरम में 970, मेघालय में 970 और सबसे कम हरियाणा में 834, पंजाब में 846, राजस्थान में 888। कितना, 888। अब चलिए हम देखते हैं आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये जो मैंने बताया ऊपर तो पूछा ही जाता है, अब थोड़ा अलग टाइप का। यहाँ देखिएगा तो कहता है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि। तो मेघालय में जो है 27% की वृद्धि हुई थी। मतलब कि हर 10 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 26% बढ़ी है, बिहार में 25.4% बढ़ी है। वहीं देखते हैं सबसे कम जो है कहाँ बढ़ा है, तो नागालैंड में 6%,
केरल में 4.9%, गोवा में 8.2% जो है ना बढ़ोतरी हुई है सबसे कम में। आगे देखिएगा तो कहता है कि सर्वाधिक साक्षरता मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग कहाँ रहते हैं, तो देखिएगा केरल में जो सबसे ज़्यादा है 94%, मिजोरम में आपका 91.3%, गोवा में 88.7%, त्रिपुरा में 87.2%। वहीं सबसे कम जो है बिहार में 61.8%, उत्तर प्रदेश में 65.4%, राजस्थान में 66.8% के साथ है। अब आगे देखते हैं, आगे आपका सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो नगरीय मतलब शहरी में सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो गोवा में जो है 62.2% लोग जो है ना शहर में रहते हैं। वहीं सबसे कम कहाँ रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सिर्फ 0.05% लोग जो है शहर में रहते हैं। आगे चलते हैं, सर्वाधिक पुरुष तथा महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। वहीं सबसे कम पुरुष और महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है आपका। सॉरी यहाँ केरल था ना, केरल बोलना था, बिहार बोल दिया, केरल था, ठीक है, यहाँ बिहार है आपका। आगे देखते हैं, तो आगे लिखता है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या जो है 31.1% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, जबकि 68.9% ग्रामीण क्षेत्र में जो है निवास करते हैं। कितने याद रखिएगा, ये आपसे आंकड़ा पूछ सकता है कि लगभग में आपका 31% के आसपास में, और यहाँ जो आपका लगभग 69-69% के लगभग जो है ग्रामीण में विश्वास करते सॉरी निवास करते हैं। तो आज हमने क्या देखा, तो आज हमने जो है पॉपुलेशन के बारे में या जनसंख्या के बारे में देखा। मैंने आपको शुरुआत से कुछ अलग अलग टॉपिक करके बताया भी, ताकि जो है आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनसे आपका जो है कवर हो सके। साथ ही साथ जो है मैंने इस बुक से आपको पढ़ा दिया, इसका PDF मैं बता दूंगा। बाकी जो शुरुआत है मैंने बताया उसे आप जरूर रिपीट करके देख लें, तो आपको वो जो है मिल जाएगा। तो चलिए, आप उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।